हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। पहले वर्ड करते हैं, फिर ये एडिटोरियल करेंगे। आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे है, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना कैसे है, समझना कैसे है, ये अगर ये सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, किस वर्ब के बाद क्या आएगा, जैसे बी वर्ब के बाद क्या आएगा, हैव वर्ब के बाद क्या आएगा, डू वर्ब के बाद क्या आएगा, मॉडल के बाद है ट्रांजिटिव नेचर का है तो फिर क्या लेगा, कंजंक्शन वर्ड जोड़ेगा या फिर क्लॉज। क्लॉज को क्या बोलेंगे, छोटा सेंटेंस, और छोटा सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है वो सारा कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, नाउन का पोसेशन किस पे है, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वीडियो सही में वाकई में अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए इसे। मैं यही कहना चाहूँगा, जिनका भी कमेंट आया था, कोई एप्लीकेशन है नहीं, यहाँ पे आप सब कुछ जितना भी पीछे का जितना भी वीडियो है वो देखिए और देख के सारा कंसेप्ट क्लियर करिए। फिर ग्रामर वार्मर का बैच लाऊंगा तो फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ऐसे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। और फिर देखते हैं। तो देखो आज का भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कप, ये क्या होता है, नाउन की तरह काम करेगा। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ये इलीगल वे से अपना गवर्नमेंट से पावर छीन लेना, इलीगल वे, उसी को बोलते हैं कॉप। नाउन की तरह है, क्लियर। ए सडन वायलेंट अनलॉफुल सीज, अब देखो सीज जब्त कर लेना ऑफ पावर फ्रॉम गवर्नमेंट। ही वाज ओवरथ्रोन इन ए आर्मी कॉप, आर्मी उस पर क्या है, जबरदस्ती उसको हटा दिया। साइन ऑफ प्लॉट रिवोल्यूशन डीड एक्सप्लॉयट, ठीक है, संयंत्र रखना। ये एंटो हो जाएगा सिलेक्शन। बेयर्ड, बेयर्ड के साथ हमेशा याद रखना फ्रॉम लगता है। प्रिवेंट फ्रॉम, बेयर्ड फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अफ्रेन फ्रॉम, ये लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, पहले लिख लेना, ठीक है। तो प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ भी फ्रॉम डूइंग समथिंग, क्लियर। दूसरा है ये बेयर, मतलब उसको निकाल देना, हटा देना, रोकना। रोकना। एंटो हो जाएगा एडमिट, एक्सेप्ट। कंटेस्टिंग, कंटेस्टिंग क्या, चुनाव लड़ना, जो कंटेस्ट करते हैं वो। क्वेश्चनिंग, चैलेंजिंग, डिस्प्यूटिंग, बिलीविंग, एक्सेप्टिंग। एंटो हो जाएगा ट्वीटिंग, ट्वीटिंग मतलब होता है प्रचार प्रसार, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। अनाउंसिंग, ट्रम्पेटिंग, प्रोमोटिंग। और एंटो हो जाएगा क्नोकिंग, स्लैमिंग, ठीक है। टपल, टपल होता है जो ये किसी सरकार को गिरा देना, भगा देना, ठीक है। फॉल, स्टम्बल, ट्रिप, स्लाइड, ट्रम्बल, कोलैप्स। एंटोराइज, फ्लोट, रिफ्रेन, इंक्रीज, विन। अब है वायलेटेड, वायलेटेड मतलब उल्लंघन करना, वर्ब है। और वर्ब पे आपको बताया गया है पिछले क्लास में सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, क्लियर। अब ये वर्ब लग रहा है V2, मान लो इसको V2, क्लियर, क्योंकि ईडी फॉर्म को या तो V2 बोल सकते हैं, V3 भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्या होगा, चलो ऐसे देख लो। अभी ब्रेक, फॉल, कंप्लाई विथ, हमेशा याद रखना कंप्लाई के साथ क्या आएगा, विथ। दे वायलेटेड, कंट्रावीन, ब्रीच, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्रिंग, इंट्रैक्ट, ब्रेक, कंप्लाई विथ। एंटो हो जाएगा स्लाइड बैक, फिर से वापस चले जाना। डिजेनरेट, फॉल बैक, बैक स्लाइड, फेड, फेड मतलब डिसअपियर हो जाना। एंटो हो जाएगा इसका स्ट्रगल। अगला है डिसीडेंट, डिसीडेंट मतलब असहमति, नाखुश, डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, प्रोटेस्ट। एंटो हो जाएगा एग्रीमेंट, पीस, हार्मोनी, एकॉर्ड। कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब क्या होता है, निंदा करना। सेंसियोर, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रिप्रीहेंड, अप्रूव, कंप्लिसिट, लॉर्ड प्रेज। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक किस तरह से है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है तो देखो साइनो क्या हो जाएगा मतलब कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाना, ठीक है। एक्सट्रीम, ज़्यादा तीव्र, सीरियस, फोर्सफुल, डिस्परेट, डायर, डायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देख लो कंप्लिसिट मतलब सहयोगी, क्या होना, सहयोगी होना। एडेप्ट, कैलकुलेटिंग, कैनिंग, कैरिंग, और ये हो जाएगा एंटो प्लॉट। इविक्शन, इविक्शन क्या है, नाउन की तरह है, TION लगा हो नाउन होगा। और इविक्शन का मतलब क्या है, हटा देना, एक्सपेल करना, निकाल देना। एक्सपल्सन, इजेक्शन, आउटसाइडिंग, बैनिश, एडमिसिंग। और कंसिक्वेंस, ये क्या होता है, नाउन, निगेटिव वर्ड है, याद रखना।
और इसका मतलब होता है भयंकर परिणाम, जो निगेटिव वर्ड हैं। कफ अभी बताया आपको कि पावर को छीन लेना गैर कानूनी तरीके से। तो सबसे पहले ये तो क्लियर है। सबसे पहले कर लेंगे आपको समझना कैसे है द हिंदू एडिटोरियल को। हाँ, सबसे पहले ये देख लेंगे आपको समझना कैसे है हिंदू एडिटोरियल को। सबसे पहले देख लो, सब चीज़ अच्छे ढंग से क्या कर लेना, क्लियर कर लेना, समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे दूंगा, ले लेना। प्रीपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन, क्लियर, भी फॉर नाउन प्रोनाउन। लेकिन केवल अगर टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, क्लियर। जब भी प्रीपोजिशन आ जाए इंग्लिश ग्रामर में याद रखना, उसके बाद या तो भी फॉर नाउन प्रोनाउन, क्लियर। अब ये भी फॉर है और जो भी वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का होगा, मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, मतलब वर्ब से व्हाट क्या किसे का रिप्लाई दे। जैसे ईट तो खाना, क्या खाना तो मैंगो, रीड पढ़ना तो क्या पढ़ना बुक पढ़ना, प्ले खेलना तो क्या खेलना क्रिकेट खेलना। तो ये सब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अगर भी फॉर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ इसका मतलब वो ले लेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्लियर। अगर इंट्रांजिटिव हुआ मतलब व्हाट और हुम का रिप्लाई ना दे, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। जैसे स्लीप सोना, क्या किसे का जवाब नहीं देगा, क्लियर। तो जैसे कह सकते हैं फॉर स्लीपिंग, फॉर रीडिंग। चलो देखते हैं ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, हमेशा याद रखना। प्रोनाउन में कौन सा केस होगा तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसीलिए ऑब्जेक्टिव है। दूसरा पॉइंट है नाउन, हमेशा याद रखना नाउन के ठीक पहले क्या होगा एडजेक्टिव, नाउन के ठीक पहले क्या होगा एडजेक्टिव, या आर्टिकल आ जाए तो 100% नाउन आएगा, क्लियर। आगे वो भी डिस्कस करें। अगला है प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद या तो भी फॉर नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में कौन सा केस, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं। तो जैसे देख लो एग्जाम्पल, फॉर रीडिंग पढ़ने के लिए, ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कौन होगा नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या नाउन। फॉर ए स्टूडेंट नाउन आया, नाउन से ठीक पहले अगर कुछ डालना है तो क्या डालेंगे तो एडजेक्टिव डालेंगे। फॉर मी, जब टू की बात की जाए, ये हो गया। टू के बाद क्या आ गया, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का हुआ ऑब्जेक्ट ले लेगा, नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो इसके ठीक पहले क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा। प्रोनाउन है तो कौन से केस में होगा, तो प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, क्लियर। जैसे देख लो मी अस देम, सब क्लियर रखना क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसको देखने नहीं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। देख लो प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, ये ही चल रहा है, ठीक है। इसको सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर रीड, हाँ टू रीडिंग ए बुक, गलत हो जाएगा, क्या होगा टू रीड ए बुक। ओ सॉरी इधर नीचे है, हाँ नहीं यही टू, क्या देखो टू के बाद वर्ब का क्या फर्स्ट फॉर्म टू रीड, अब बुक गलती से हो गया होगा टू रीड। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट होगा था कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, आर्टिकल आ जाए 100% नाउन आएगा। टू ए स्टूडेंट टू मी, क्लियर, प्रीपोजिशन वाला क्लियर, ठीक है। चलो अगला देखो, अगर एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस है, उसमें 100% क्या होगा एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। चलो देखो जैसे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब, 100% एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन, हमेशा याद रखना नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कौन नाउन प्रोनाउन। नाउन है तो उसके ठीक पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन है तो कौन सा केस सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट है, क्लियर। आई यू बी दे ही हिम, ठीक है। अब देखो वर्ब है तो वर्ब में कौन सा केस बी वर्ब होगा, हैव वर्ब होगा, मॉडल होगा, डू वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव होगा और डाइट्रांजिटिव होगा। अब देख लो इफ वी हैव सब्जेक्ट वी विल हैव 100% वर्ब, इफ वी हैव वर्ब देन वी विल हैव 100% सब्जेक्ट। अब ये क्लियर हो गया। अब हर किसी का डिटेल करेंगे बी वर्ब। चलो क्लियर, चलिए अब देखो बी वर्ब देख लेते हैं। देख लो बी वर्ब कौन, आर एम बी, वाज वेयर, बीन, बीइंग, इज, ये बी वर्ब। जब भी बी वर्ब आ जाए तो क्या आएंगे या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या तो V3 या V4, या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या V3 या V4।
V3 आएगा बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। अब V4 मतलब ING फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट नहीं लेती। क्लियर? अब ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन है? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। याद रखना, बी वर्ब के बाद कोई पूछे क्या आएगा तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 V4, मतलब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन? नाउन। नाउन से ठीक पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन? तो सब्जेक्टिव केस। एडजेक्टिव है, याद रखना अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के ठीक बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। क्लियर? नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन। ये कंसेप्ट क्लियर? फिर क्या आएगा? V3 V4। चलो जैसे देखते हैं, दे आर ए स्टूडेंट, आर के बाद क्या आ गया? नाउन, सही है। इट इज आई, इज बी वर्ब के बाद क्या आ गया? प्रोनाउन, सही है। आई एम पुअर, अब आई एम है बी वर्ब के बाद क्या है? एडजेक्टिव, सही है। आई एम सेलेक्टेड क्या हो जाएगा? V3। वर्ब का ना फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना सेकेंड फॉर्म आएगा, ना फोर्थ फॉर्म आएगा। आई एम रीडिंग, अब रीडिंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन? नाउन प्रोनाउन, तो आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम गो, गलत। बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा और बी वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं होगा। क्लियर? याद रखना, इसी पे क्वेश्चन आता है, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास में। बस थोड़ा सा क्या कर देना, शेयर जरूर कर देना। अगला है हैव वर्ब। हैव वर्ब में हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये है। जब भी हैव वर्ब आ जाए तो क्या आएगा? V3 या नाउन। नाउन से ठीक पहले तो एडजेक्टिव। अगर ये V3 ट्रांजिटिव नेचर का निकला क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस बताओ? अभी बताया कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। आई हैव रिटन V3 हो गया, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? नाउन। आई हैव ए कार, हैव के बाद क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल ये सॉरी नाउन। नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। आर्टिकल भी एडजेक्टिव है। आर्टिकल आ जाए 100% क्या आएगा? नाउन आ जाए, नाउन आएगा। एडजेक्टिव आ जाए 100% नाउन आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए 100% नाउन आएगा। आई हैव रीडिंग, अब वो गलत हो जाएगा क्योंकि हैव के बाद V4 आता नहीं। इसी पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख के देख लो, कर लो। क्लियर? आगे चलो। ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है, अच्छे से स्क्रीन। अब मॉडल है, मॉडल कितना? 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। अगर इन ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो नहीं लेगा। ड्राई ट्रांजिटिव हो गया तो दो ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्लियर? जैसे आई कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्ले ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। आई कैन रीडिंग, अब कैन के बाद V4 नहीं होगा। क्लियर? अगला है, अभी बताया ट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई देते हैं। इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देते। देख लो, ईट, हेल्प, टेक, सब क्या है? ट्रांजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट लेते हैं। स्लीप, रन, क्राई इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। चलो फिर आगे देख लो। अगर आर्टिकल है, क्या आर्टिकल, तो 100% नाउन आएगा। क्लियर? अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन आएगा। अगर डाउट है तो सर्च करके देख लेना। अब जैसे देखो, ए आर्टिकल है तो 100% नाउन। अब 1 2 3 या तो कॉमा होगा, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन, वर्ब, कंजंक्शन और कुछ हो सकता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो आर्टिकल है तो 100% नाउन। कैसे पहचानेंगे? तो लास्ट वाला, अगर कॉमा के लास्ट वाला, फुल स्टॉप के लास्ट वाला, प्रीपोजिशन का लास्ट वाला, वर्ब का लास्ट वाला या कंजंक्शन का लास्ट, तो अक्सर इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक पहले एडजेक्टिव, और ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव आए, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव के ठीक बाद एडवर्ब भी आना चाहिए। हजारों एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आ जाए। अब देखो, आर्टिकल है तो 100% नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे एडवर्ब आ गया ना, न्यूली। एडजेक्टिव में ly लगा दोगे, एडवर्ब बन जाएगा। नाउन में ly लगा दोगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब देखो, पोसेसिव एडजेक्टिव ठीक उसी तरह है। पोसेसिव एडजेक्टिव आए 100% नाउन। अब जैसे हिज न्यूली डिजाइन कार, हिज है तो यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब। क्लियर? एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। नाउन से ठीक पहले कौन आएगा? नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से ठीक बाद तो नाउन। अगर केवल एडजेक्टिव है तो इसके ठीक पहले एडवर्ब। क्लियर?
चलो इसको भी और थोड़ा डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा समय का क्या अभाव चल रहा है, हाँ उस वजह से थोड़ा सा आपको भी दिक्कत करना पड़ रहा है। सेशन रोज ही आता है, लेकिन एक बार समझ लो, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि रोज आके मैं प्रवचन दूँ, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं। मैं बस एक वीडियो से समझाना चाहता हूँ, दूसरा एडिटोरियल खुद से करो, तीसरा खुद से करने का कितना समझे उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। मेहनत आप ही को करना है, पढ़ना आप ही को है, मेरे प्रवचन से कोई फायदा होगा नहीं। चलो देखो, कंजंक्शन आ जाए तो दो क्लॉज को जोड़ेगा। दो क्लॉज मतलब स्मॉल सेंटेंस, सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। स्मॉल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब। क्लियर। अब सब्जेक्ट, अब देखो जैसे ये यहाँ पे कंजंक्शन है तो देखो एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ। कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ती है, क्या वर्ड को भी जोड़ती है। तो अभी हम किसके बारे में चर्चा किए, तो सेंटेंस के बारे में चर्चा किए। अब देखो V4, अब V4 कितना काम करेगी, तो देखो कभी वर्ब बनेगी, जेरंड बनेगी और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगी। अब V4 कैसे पहचाने, तो देखो वर्ब से पहले ई जा रहा है, मुआज वेयर होना चाहिए तभी, बी भी नहीं, बीइंग भी नहीं, ई जा रहा है मुआज वेयर। जेरंड सब्जेक्ट बनाओ, अगर सब्जेक्ट है तो 100% उसका क्या होगा, वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट बनाओ, इससे पहले क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या होना चाहिए, पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। और नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे होना चाहिए, तभी जाके हम जेरंड डिसाइड करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो एडजेक्टिव। आई एम रनिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर। रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट के पोजीशन पे है, इस सब्जेक्ट का यहाँ वर्ब है। द बॉय रनिंग क्या देखो वर्ब है नहीं, अगर जेरंड बनाए तो जेरंड का ये सब अप्लाई करके देखो कोई नहीं। अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ देखो, अच्छा ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। क्या है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, किस कोई चीज़ नहीं है, तो एडजेक्टिव होगा। क्लियर। अगला है, लास्ट ही है V2। क्या है V2। अब V2 कितना, V3 जो दोनों सेम दिखते हो, जैसे डिमांडेड, डिमांडेड, हेल्प हेल्प हेल्प, डिमांडेड, तो V2 भी V3 कैसे पहचानेंगे। द कार डिमांडेड फॉर द रैली वेयर इन दिल्ली, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। ठीक है। अब देखो ये डिमांड क्या है, क्या V2 है, अगर V2 मान लो ये V2 है, यहाँ भी वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन था क्या, नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं होगा। ऐसे भी समझना, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया होता, अगर ये क्या है, एडजेक्टिव होता, ये एडजेक्टिव नहीं होता, वर्ब होता, तो ऑब्जेक्ट लिया होता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है क्या, नहीं, इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे भी समझिए, दो वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। दो पॉइंट आपको बता दिया। V3 कब डिसाइड करोगे, जब इससे पहले ई जा रहा है, मुआज वेयर होना चाहिए, तभी जाके ये V3 होगा। V2 वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, जल्दीबाजी में हो गया था, वेयर इन दिल्ली। क्लियर। अगला देख लो, लास्ट स्लाइड। अब जिसका V3 है, V3 या V3 बाय लगा हो, तो ये एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा। अब जैसे गिव, गेव, गिवन, तो गिवन टू हिम, अब दो वर्ब है, कंजंक्शन है नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे भी देखो, ई जा रहा है, मुआज वेयर, हैज हैव हैड होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। चलो अब हम आते हैं सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी मैं क्या करूँगा, डाल दूंगा, आप देख लेना। वीडियो को बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और क्या करोगे। सीसी अगेन, सीसी फिर से आ गया। ठीक है। ऑन के बाद देखो क्या आया है, अभी बताया क्या आया है, बताओ। ऑन के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन। अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन इसको रोक लेगा। तो ऑन द रिजल्ट, परिणाम पर, ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। ऑफ, अब देखो एक याद रखना, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। क्लियर। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये। और नाउन है तो इससे ठीक पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। नाउन है तो इससे ठीक पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। क्लियर। ऑफ के बाद देखो V4 नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। अब ये नाउन का पोसेशन किस पे है,
अब एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आ सकता है। इजिप्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये नाउन हो गया, इससे ये ठीक पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और ये भी क्या कहा, हाँ, तो नाउन का पोसेशन किस पे हुआ, नाउन पे। मेन वर्ड कौन, ये क्लियर हो रहा है, क्लियर। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के परिणाम पर, क्लियर हो जाएगा ना, इजिप्ट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के परिणाम पर ना, हाँ, जैसे देखो राम पेन, मेन वर्ड कौन, पेन, क्लियर। और मेन वर्ड कौन हो जाएगा, पेन, राम का कलम, क्लियर। चलो अगला देखो, बहुत धांसू चीज है, हाँ, गवर्निंग इजिप्ट, गवर्न करना। अब आईएनजी फॉर्म है, वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, जेरंड या ये जेरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर कर देते हो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इजिप्ट जो कि शासन कर रहा है, तो इजिप्ट कोई इंसान है जो कि शासन करेगा, नहीं ना, तो प्रेजेंट शासन कर रहा है इजिप्ट, इजिप्ट जो शासन कर रहा है नहीं होगा। तो शासन करना किस पर, तो इजिप्ट पर। अब ये क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे जेरंड बन जाएगा सर, जेरंड। और जेरंड है तो ये कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। अब सब्जेक्ट है तो 100% क्या होगा इसका, वर्ब। तो शासन करना मीनिंग क्या देगा, ना का, मीनिंग क्या देगा, ना का। तो शासन करना किस पर, इजिप्ट पर। ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, अब देखो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, बताना क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन, यहाँ पे वर्ब है तो ये नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। एन आया तो 100% नाउन, ठीक है। तो शासन करना इजिप्ट पर ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकटों के दौरान। तो शासन करना इज नॉट गोइंग, अब देखो बी वर्ब के बाद V4 आया कि नहीं आया, आया। इज नॉट गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बी, और बी के बाद बी वर्ब के बाद क्या है, तो एडजेक्टिव, क्लियर। तो टू बी इजी बहुत आसान नहीं होने जा रहा है, क्लियर। चलो और देखते हैं, चलो पहले वीडियो को रोकेंगे, फिर पढ़ो अच्छे से, समझो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। फॉर अब्बेल फतेह अल सीसी, अब्बेल फतेह अल सीसी के लिए। अब ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, फॉर के बाद क्या है, तो नाउन आया, हटाओ इसको। द इजिप्टियन प्रेसिडेंट, अब ये क्या पोजीशन देखना किसका है, तो बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट का। किसका पोजीशन है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है। तो 100% क्या लेगी, बोलेंगे सर वर्ब लेगी 100%। हु रिलेटिव प्रोनाउन, अब ये अपना वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी क्या लेगा, वर्ब। ये वर्ब किसके अनुसार लेगा, तो ठीक बगल वाला, ठीक बगल वाला जिसके लिए आए उसके लिए, ठीक है। तो किसके लिए आए, प्रेसिडेंट के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। V2 कैप्चर्ड, अब देखो, अब ये V2 सिंगुलर प्लुरल नहीं समझता उसको, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट दो प्लुरल दो कोई दिक्कत नहीं है। कैप्चर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है, नाउन। नाउन थ्रू, अब थ्रू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद देखो क्या आया है, ए मिलिट्री कूप, नाउन, और उससे पहले ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल है तो 100% नाउन। इन 2013, अब यहाँ पे V2 क्यों लिया, यहाँ पे V2 लेने का क्या कारण था, तो V2 लेने का कारण ये था कि यहाँ पे 2013 की बात कर रहा है, ओके। चलो 13 की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ V2। हु कैप्चर द पावर, जिसने पावर को कैप्चर किया था, किसके सहारे, मिलिट्री कूप, मतलब गवर्नमेंट से मिलिट्री के सहारे अपना अधिकार, ये अधिकार उसका पावर छीन ली थी, कब, 2023 में। बीनिंग अ री इलेक्शन, अब देखना, बीनिंग अ री इलेक्शन वाज द इजी पार्ट। अब देखो बीनिंग जीतना, अब ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर, अब ये क्या है, तो बोलेंगे एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव, बीनिंग अ री इलेक्शन। देखो पहले देख लेना एडजेक्टिव है कि क्या है, देखते हैं। बीनिंग अ री इलेक्शन, ठीक है, वाज द इजी पार्ट। अब देखो बीनिंग, अब जीतना, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या जीतना, ए री इलेक्शन, पुनः री इलेक्शन जीतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ये हो जाएगा आपका जेरंड, इस जेरंड का यहाँ पे क्या है, वर्ब है। बीनिंग अ री इलेक्शन वाज द इजी पार्ट, जो
इलेक्शन जीतना क्या होगा, इजी पार्ट था, ये जेरंड हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। और फतेह अल सीसी के लिए, ईसी के लिए आया है इजिप्टियन प्रेसिडेंट, और ये जो फतेह अल सीसी जो इजिप्टियन प्रेसिडेंट है वो पोजीशन किसका है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, ठीक है, आप समझ लो ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिस वजह से ये वर्ब नहीं लेगी। इन इजिप्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अब फिर से देख लो, इनके बाद नाउन आया, एक नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो कौन हो जाएगा, ये नाउन। सीटिंग प्रेसिडेंट ऑलवेज बीन विथ ह्यूग मार्जिन, ये जो सीटिंग जो अभी सत्ता में जो रहता है वो जीतता है ह्यूग मार्जिन से, तो सीटिंग ऑलवेज बीन जीतता है विथ ह्यूग मार्जिन, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से। इन दिसंबर 10-12 इलेक्शन मिस्टर मिसिस ए फॉर्मल जनरल फेस्ट, अब ये किसके लिए आया, तो फेस इसके लिए, फेस किया, सामना किया था, ट्रांजिटिव नेचर का क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिया। 3 लिटिल नोन कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे, हाँ, फेस सामना किया था। वाइल, अब देखो वाइल कंजंक्शन, वाइल कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जब भी कंजंक्शन आ जाए क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या वर्ड जोड़ सकता है, यहाँ पे सेंटेंस को, क्लॉज को जोड़ रहा है। तो हिज मोस्ट वोकल अपोनेंट, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वोकल था, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था, अहमद तनवी वाज बेयर्ड, अब वाज के बाद ये वर्ब का फर्स्ट कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, और जब भी बी वर्ब के बाद क्या आ जाए, V3, समझ लेना पैसिव वॉइस। वाज बेयर्ड, उसको रोका गया था, फ्रॉम कंटेस्टिंग, क्या करने से, कंटेस्टिंग, चुनाव लड़ने से, ठीक है, लड़ने से V4। अब देखो फ्रॉम के बाद क्या है, V4 आया, देखो क्या क्या है, कंजंक्शन आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, एक फ्रॉम के बाद क्या है, V4 आया, उसके बाद देखो फेस सामना किया, ट्रांजिटिव नेचर का क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर, क्लियर सब, चलो। द स्टेट एफिलिएटेड मीडिया रैन ए कैंपेन, रैन मतलब दौड़ना नहीं, चलाया, V2 क्या हो जाएगा, V2 चलाया था, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, रैन मतलब चलाना, रन मतलब चलाना, रन मतलब दौड़ना भी, चलाना भी, रैन ए कैंपेन लाइक कवरेज टोटिंग, अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं, जेरंड तुम देख लो, अगर सब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे कोई वर्ब है नहीं, ऑब्जेक्ट दे दो, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, प्रीपोजिशन है नहीं, और नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, तो एडजेक्टिव नहीं। टूटिंग मतलब प्रमोटिंग, अब प्रमोट करना, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन, प्रेसिडेंशियल अचीवमेंट, बताओ मेन वर्ड कौन, तो ये वाला, नाउन का पोसेशन नाउन पे ये। क्लियर, तो प्रमोट कर रहा है किसको, प्रेसिडेंशियल के अचीवमेंट, प्रेसिडेंट के अचीवमेंट को। क्लियर, सारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठंडा लगने लगा। मिस्टर सीसी अनसरप्राइजली, सरप्राइजली मतलब सरप्राइज की बात नहीं थी, चिंता की बात, ये आश्चर्यजनक की बात नहीं थी। ओन V2, अब क्या ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, यही है। वोट का इतना % उन्होंने जीत लिया। एक्सटेंडिंग, अब एक्सटेंडिंग फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब तो है नहीं, फिर उसको बनाओगे क्या, जेरंड वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे फुल स्टॉप है, कुछ नहीं काम है, जो कि बढ़ा रहा है। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन, और ये हो जाएगा ये नाउन, ये एडजेक्टिव, चूंकि पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन। एक्सटेंड बढ़ा रहा है अपने रूल को, टू 2030 तक अपना रूल क्या है, बढ़ा रहे हैं। द टफेस्ट पार्ट हाउएवर, यह हालांकि, यद्यपि, इज टू है, इज टू गवर्न, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फिर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री। अब ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, कहाँ पे नाउन है, ये, तो बाकी बच्चे क्या हो जाएंगे, ये दोनों एडजेक्टिव और ये एडवर्ब।
मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री, गवर्न करना, शासन करना किस पर? मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री पर, इजिप्ट पर। नाउ, अब देखो नाउ स्ट्रगलिंग विथ, अब देखो स्ट्रगलिंग फिर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर एडजेक्टिव, जो कि स्ट्रगल कर रहा है विथ, अब विथ के बाद क्या है? नाउ इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल क्राइसिस, स्ट्रगलिंग विथ किसके साथ? आर्थिक और भौगोलिक संकटों का सामना कर रहा है। अब एंड किसको जोड़ रहा है? तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन वर्ड को जोड़ रहा है। देखो इधर क्या है? एडजेक्टिव, तो यहाँ भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल क्राइसिस। वेन, वेन कंजंक्शन आया, फिर क्या लेगा? सब्जेक्ट प्लस दो क्लॉज लेंगे। क्लियर? दोनों क्लॉज में क्या होगा? एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। क्लियर? अब देखना सब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन, अब वर्ब वाला कौन सा है वो क्लियर कर लेना। मिस्टर सीसी टॉपेल्ड, गिरा दिए थे। अब ट्रांजिटिव वर्ब का है, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लेगा। किसको? इजिप्ट फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब देख लो मेन वर्ड कौन हो जाएगा? लास्ट वाला, प्रेसिडेंट। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो इजिप्ट के पहले, ठीक है, पहले फ्रीली, फ्री थे, इलेक्टेड चुने हुए प्रेसिडेंट को क्या कर दिया? हटा दिया था। मोहम्मद मोर्सी, नाम क्या था? मोहम्मद। ए मुस्लिम ब्रदरहुड, एक मुस्लिम ब्रदरहुड लीडर थे। द मिलिट्री नैरेटिव, अब मिलिट्री का जो नैरेटिव, अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन लगाए, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया, फिर जाके कॉमा देके एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया। मिलिट्री नैरेटिव वाज दैट द ब्रदर हैड वायलेटेड द स्पिरिट ऑफ 2011 रिवॉल्यूशन। अब यहीं पे रहना। अब मेन वर्ड कौन? नैरेटिव। मिलिट्री का नैरेटिव जो बात कहने था वाज दैट था कि, अब की कंजंक्शन तो फिर क्या लेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट कौन हो? द ब्रदर हैड वायलेटेड, ट्रांजिटिव नेचर का है क्या? ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो वायलेटेड किया था, स्पिरिट ऑफ, इतना रिवॉल्यूशन का जो मेन था, जो प्रिंसिपल था, उसको क्या कर दिया था? वायलेट किया था। डैट, अब बताना ये डैट कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन? तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिया हुआ है। अब सब्जेक्टिव कैसा है? इसीलिए तो वर्ब लिया। कंजंक्शन क्या वर्ब लेगी? नहीं। डैट ब्रॉट डाउन द रिजीम ऑफ डिक्टेटर होस्नी मुबारक, होस्नी मुबारक के रिजीम को क्या कर दिया था? ब्रॉट डाउन कर दिया था, गिरा दिया था। बट अब फिर कंजंक्शन है, तो फिर क्या करेगा? दो क्लॉज को जोड़ेगा, दोनों में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। कौन सा वर्ब? इजिप्ट, ये सब्जेक्ट। स्लाइड बैक टू मुबारक ईयर्स, अब पीछे एकदम वापस चला गया किसके पास? मुबारक ईयर्स अंडर सीसी रूल्स, जो मुबारक कहते थे वही सीसी भी करने लगा। मेन वर्ड कौन? रूल। प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है? नाउन। द रिजीम, अब देखो द रिजीम हुच किल्ड, अब ये किसके लिए? तो रिजीम के लिए। किल्ड ट्रांजिटिव है, तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। हंड्रेड्स ऑफ प्रो ब्रदरहुड, प्रो मतलब सपोर्टर, ब्रदरहुड प्रोटेस्टर ऑन अगस्त, देखो जब भी डेट दिया जाए तो आप याद रखना ऑन लगाएंगे, अगर डेट ना हो तो इन अगस्त। क्लियर? ऑन अगस्त 14 2013 टू रिस्टोर, फिर रिस्टोर करने के लिए, पुनर्बहाल करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट में क्या ले लिया? हैज। अब यहाँ देखना द रिजीम का पोजीशन क्या है? बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी? वर्ब लेगी। यहाँ उसका क्या है? वर्ब। हैज टॉलरेटेड लिट क्रिटिसिज्म, मतलब लिटिल आ फ्यू, अगर अकेले आ जाए समझ लेना नॉट, मतलब कोई क्रिटिसिज्म का नहीं हुआ। एंड डिसेंट, अब देखो यहाँ पे एंड किसको जोड़ रही? वर्ड को, तो ये नाउन, ये नाउन। इधर देखो निगेटिव है, ये भी क्या होगा? निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव होता। एक का मीनिंग क्लियर हो जाए एंड से, तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। सिंस देन, तब से ऐसा काम किया है, और तब से लेके अब तक, सिंस देन। क्लियर? तो ये हाँ पहले समझ लो। ये रिजीम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो। सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्टिव केस है तो 100% वर्ब ले लिया। क्लियर? डैट क्या कर रही है ये अच्छे से ध्यान में लगा लो। रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस है, कैसे? क्योंकि वर्ब लिया, क्योंकि कंजंक्शन तो वर्ब नहीं लेगी। चलो एक बार देख लो।
वीडियो को रोक के करना। बट मिस्टर सीसी प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ, अब ये यहाँ पे हो गया V2 मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है। हिमसेल्फ एज ए सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का सोर्स के रूप में, एज मतलब के रूप में, एज के बाद अगर एज प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। कंजंक्शन जो भी चीज़ प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, अगर पहचानेंगे कैसे, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, V4 नाउन प्रोनाउन, और कंजंक्शन क्या के बाद क्या आएगा, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। यहाँ देखो क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के मतलब के रूप में, ठीक है, के रूप में, के रूप के जैसा। अगर कंजंक्शन हो तो उसमें क्या रीजन बताएगा। एंड ए बल्क वार अगेंस्ट टेरर, बहुत ही भयंकर वार किसके खिलाफ, टेरर के खिलाफ। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे क्या, सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी को और बल्क वार को, किसके खिलाफ, एंड टेरर। एंड लॉन्च्ड, अब देखो यहाँ पे V2 है, क्लियर। अब बताओ ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो V2 ऊपर देखे कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये V2 किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। इसका सब्जेक्ट कौन, ये, तो इसका भी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये, क्लियर। लॉन्च्ड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। एम्बिशियस डेप्थ फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अब ये क्या है, नाउन है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। लॉन्च किया एम्बिशियस, बहुत ही अच्छा, डेप्थ फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, क्या शामिल है, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है, क्लियर कर लेना। प्रीपोजिशन है क्या, ए न्यू डिजर्ट कैपिटल सिटी आउटसाइड कैरो, ये कैपिटल है उसका, इजिप्ट का कैपिटल कैरो। तो एक इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन के बाद क्या है, नाउन, कहाँ पे नाउन है, तो ये नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। आउटसाइड प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या ले लिया, नाउन। व्हाट ही स्टार्ट ए न्यू टर्म, सॉरी व्हेन ही स्टार्ट ए न्यू टर्म, जब वो स्टार्ट करता है न्यू टर्म। फिर आ गया आपका कंजंक्शन, क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी होगा सब्जेक्ट। व्हाट रिक्वायर सीसी अटेंशन, अब यही सब्जेक्ट है पूरा, क्लियर। इज द इकोनॉमी, अब क्या जरूरत है, अब देखो नाउन का पोसेसर, नाउन पे मेन वर्ड कौन, ये वाला, क्या जरूरत है सीसी के अटेंशन का, तो इज द इकोनॉमी। हाइपर इन्फ्लेशन एट इतना, हैज ऑलरेडी, हैज के बाद क्या होगा, V3, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। मेनी है तो नाउन हमेशा प्लुरल रहेगा। तो हैज पुश्ड, पुश धकेला है किसको, बहुत सारे इजिप्टियन को, इनटू पॉवर्टी, पॉवर्टी के बाद क्या कहना, गरीबी में क्या कर दिया, धकेल दिया। एक्सटर्नल डेप्थ स्टूड एट इतना, अब एक्सटर्नल जो डेप्थ है, कर्ज है, कितना पे है, इतना पे बिलियन इन दिसंबर। अब देखो केवल दिसंबर था तो इन लगा है, सम इतना पर, अगर ये डेट रहता तो ऑन लगाता, ऑन 5 दिसंबर। सम इतना % ऑफ GDP, GDP का कितना है, 40% है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक के अनुसार इजिप्ट, अब देखो इजिप्ट का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, 100% क्या लेगी, तो बोलेंगे वर्ब। हुच, अब रिलेटिव प्रोनाउन आया, सब्जेक्टिव केस, वर्ब लेगा किसके अनुसार, इजिप्ट, सिंगुलर है तो वर्ब। इज फेसिंग, अब इज के बाद क्या है, तो V4। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट, सम हेवी रीपेमेंट, अब देखो फेस कर रही है क्या, कुछ, बहुत ही ज़्यादा, रीपेमेंट फेस कर रही है, उसको पैसा देना है। फेस जब भी वर्ड आ जाए वो निगेटिव वर्ड है, निगेटिव भी करेगा। अब देखो इजिप्ट, अब यही सब्जेक्ट है, इसका क्या हो गया, वर्ब। इज ऑलरेडी इन टॉक विथ IMF, जो कि क्या है, ऑलरेडी इन टॉक, वार्तालाप में है किसके साथ, IMF का। एंड अदर फॉरेन क्रेडिटर, और दूसरे जो भारतीय क्रेडिटर, दूसरा क्रेडिटर है। फॉर के बाद क्या है, नाउन, ये क्या है, फर्दर असिस्टेंट, मतलब पहले से भी सहायता मिला, अब फिर सहायता मिले तो फर्दर। पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर से स्ट्रगल किए तो क्या है, फर्दर स्ट्रगल, ठीक है, क्लियर। व्हाट हैज, फिर एक व्हाट वाला आ गया, ये सब्जेक्ट बना दिया। व्हाट हैज मेड मैटर वर्स, हैज बीन इजराइल वार ऑन गाजा, तो क्या किसने मैटर को बहुत ही खराब बना दिया है, तो इजराइल का वार किस पे, गाजा पे। हुच शेयर, अब ये हुच किसके लिए है, अब देखो यहाँ पे गाजा का पोजीशन क्या है,
तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब नहीं लेगी। हु शेयर ए बॉर्डर, जो एक बॉर्डर शेयर करती है। क्रॉसिंग, क्रॉसिंग क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, विथ इजिप्ट, इजिप्ट के साथ ये क्रॉस करता है। प्रो पैलेस्टीनियन सिंपथाइजर, प्रो मतलब जो सपोर्ट करते हैं। हैव के बाद क्या है V3। अब ये मेन वर्ब से पहले क्या होगा एडवर्ब। हैव बीन हिस्टोरिकली हाई इन इजिप्ट, बहुत ही ज़्यादा है। अब जब भी हैव बीन आ जाए ना तो कुछ लंबे समय से काम हो रहा है। ईज आ जाए तो टेम्प्रोरी, हैव आ जाए तो बहुत। हुच, अब देखो साइन, अब देखो ये हुच किसके लिए, इजिप्ट के लिए। हुच साइन ए पीस ट्रीटी विथ इजराइल इन 1979। अब देखो ये पास्ट में है तो यहाँ पे V2 क्या हो गया, V2 आएगा। क्लियर, जिसने ये साइन किया था ट्रीटी कब, पास्ट में 1979 में। While Israel relentless bombing, अब ये नाउन होगा, इसका एडजेक्टिव होगा, जिस वर्ड में लेस लगा हो एडजेक्टिव, नाउन का पोसेशन नाउन पे मेन वर्ड, तो ये है। वाइल कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट कौन हो गया बॉम्बिंग। क्लियर, क्योंकि यही मेन वर्ड है। पुस्ट, अब पुस्ट V2, पुस्ट 1000 टू द बॉर्डर, बहुत सारे को धकेल दिया कहाँ पे बॉर्डर पे। अब देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लियर, दूसरा देखो मिस्टर सीसी ट्राई टू वॉक ए फाइन लाइन, मतलब कोशिश किए, टू वॉक अ फाइन लाइन, एक घेरा लगाने के लिए। पब्लिकली, अब देखो पब्लिकली कंडेमिंग द बम्बार्डमेंट एंड कॉलिंग फॉर ए सीज फायर। पब्लिकली सामने आके क्या कर दिए, कंडेम्ड कर दिए किसको, बम्बार्डमेंट को, और क्या कर दिए कॉल फॉर, मतलब डिमांड किए एक सीज फायर का। अब यहाँ पे देख लेना एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर कंडेमनिंग को और कॉलिंग फॉर। कॉल फॉर मतलब डिमांड करना। अब डिमांड करना तो क्या चीज़ का डिमांड करना, तो सीज फायर का डिमांड करना, युद्ध विराम का डिमांड करना। बट स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ ड्रास्टिक मेजर, लेकिन कम पड़ गए। अब डैट फिर क्या होगा, डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब ले रहा है। डैट वुड मॉडल है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। वुड इंजेंडर, अब जो कि डाल देगा, खतरे में डाल देगा किसको, पीस विथ इजराइल, पीस जो है इजराइल के साथ उसको क्या कर देगा, खतरे में डाल देगा। अब देखो यहाँ पे बट किसको जोड़ा, तो बोलेंगे सर ये कॉलिंग, डिमांडिंग, और ये कंडेमिंग, कॉलिंग, और ये स्टॉपिंग। मिस्टर सीसी ऑल्सो सेड, अब यहाँ पे कंजंक्शन होगा बाय डिफॉल्ट, इसीलिए तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ही वुड नॉट बी कंप्लीसिट, मतलब वो भागीदार नहीं होंगे विथ एनी इजराइल प्लान, इजराइल के प्लान में शामिल नहीं होंगे। देख लेना विथ के बाद क्या है, बी वर्ब के बाद क्या है एडजेक्टिव। क्लियर, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर मास इविक्शन ऑफ फिलिस्टीनियन फ्रॉम गाजा, गाजा से पैलेस्टीनियन का मास इविक्शन, मतलब पैलेस्टीनियन क्या करेगी, वहां से निकल जाएगी। क्लियर, लास्ट है बट। चलो बट, अभी अगर आप देखो कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ेगा, दो क्लॉज को। द बार ड्रैग ऑन, अगर बार शुरू होता है, ही विल कम अंडर ग्रेट प्रेशर, वो क्या होंगे कम के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ग्रेट प्रेशर में आ जाएंगे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू लेट पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन, आने दो, टू लेट पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी इन, तो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी के आने के लिए। ठीक है, कुछ में हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, जिसका क्या परिणाम होगा, राजनीतिक रूप से और क्या है आर्थिक रूप से इसका भयंकर परिणाम होगा, पैलेस्टीनियन को आना पड़ेगा। बिटवीन ए कलामोमीटोर्स बार नेक्स्ट डोर एंड ओर्सिन इकोनॉमिक कंडीशन एट होम, खराब कंडीशन, देखो खराब कंडीशन कहाँ पे, घर पे, और जो बार है जो ये वो नेक्स्ट डोर है। ठीक है, हिज चैलेंज इज टू ऑफर, इज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑफर ए स्टेबल रूल इन ए कंट्री, डैट फिर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए, तो कंट्री के लिए। डैट हैज सीन V3
ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, रिजीम चेंजिंग, स्ट्रीट, प्रोटेस्ट, ये नाउन और सब क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। एंड ए कप इन द रिसेंट पास्ट, और क्या देखा है कप पास्ट में। चलो क्लियर हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो भी कंसेप्ट हो टेलीग्राम पे क्लियर कर लेना।